आज की खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, ये दुनिया की धड़कन है और हर खबर के पीछे छुपी है इंसानों की चिंता, डर, उम्मीद और हिम्मत। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी जैसा लग रहा है। दिल में एक डर सा बैठ जाता है, अगर ये तनाव बढ़ा तो इसका असर हर देश, हर आम इंसान तक पहुंचेगा। इसी तनाव के बीच एक राहत की सांस भी आई। भारत का एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा सुरक्षित हॉर्मुज पार कर गया। सच कहूं तो ये खबर सुनकर दिल को थोड़ी शांति मिलती है, जैसे तूफान के बीच भी उम्मीद की एक किरण जिंदा है। ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित चेन्नई लौट आए हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं है, ये 345 परिवारों की खुशियों की वापसी है। सोचिए, जिन घरों में चिंता और बेचैनी थी, वहां आज राहत और खुशी के आंसू होंगे। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने चंद्रमा के उस हिस्से की तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा था। सच में, जब धरती पर इतने तनाव हैं, तब अंतरिक्ष से आई ये खबर हमें याद दिलाती है कि इंसान की जिज्ञासा और सपने कितने बड़े हैं। ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15 जेट के पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये किसी की जिंदगी बचाने की जंग थी। लेकिन साथ ही ईरान का दावा है कि उसने इस दौरान अमेरिकी विमानों को मार गिराया, और यही बात दिल को फिर से भारी कर देती है। इजराइल के हाइफा शहर में मिसाइल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े नहीं हैं, ये 4 जिंदगियां हैं, 4 परिवार हैं जो हमेशा के लिए बदल गए। युद्ध में सबसे ज्यादा दर्द आम लोगों को ही सहना पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें $110 के पार पहुंच गई हैं और आगे 150 तक जाने की आशंका है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये हर आम आदमी की जेब पर असर डालने वाली सच्चाई है। महंगाई का डर हर घर तक पहुंच सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चिंता जताई है कि पश्चिम एशिया का तनाव यूक्रेन को मिलने वाले समर्थन को कम कर सकता है। सच में, एक युद्ध खत्म नहीं होता कि दूसरा असर दिखाने लगता है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जा रहा है। थीम है स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। शायद यही वो संदेश है जिसकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, कि खेल की तरह हम भी एक दूसरे को जोड़ें, तोड़े नहीं। ईरान ने कुवैत, यूएई और बहरीन के तेल संयंत्रों पर ड्रोन हमले किए हैं। ये सुनकर दिल सच में घबरा जाता है, क्योंकि जब तेल और ऊर्जा पर हमला होता है तो असर सिर्फ देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे हालात धीरे धीरे और खतरनाक होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 13 दिनों में अमेरिका करीब $11.3 अरब खर्च कर चुका है। सोचिए, ये रकम कितनी बड़ी है। मन में बस एक ही सवाल आता है, अगर यही पैसा इंसानियत और विकास में लगता तो दुनिया कितनी अलग होती। भारत ने अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए हॉर्मुज में 5 युद्धपोत तैनात किए हैं। ये खबर सुनकर थोड़ा गर्व भी होता है और राहत भी कि हमारा देश अपने लोगों और संसाधनों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शांति के लिए 3 शर्तें रखी हैं। दिल यही चाहता है कि ये बातचीत आगे बढ़े, क्योंकि हर इंसान, हर देश आखिरकार शांति ही चाहता है, युद्ध नहीं। ईस्टर मंडे के बावजूद अमेरिका के शेयर बाजार खुले हैं। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो, जिंदगी और काम रुकते नहीं, सब आगे बढ़ते रहते हैं। अटलांटा जैसे एयरपोर्ट्स पर 90 मिनट तक की लंबी कतारें, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन हर यात्री की थकान और परेशानी समझ में आती है, क्योंकि सफर में थोड़ी सी देरी भी बहुत भारी लगती है। बिटकॉइन की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे समय में निवेशकों की बेचैनी साफ महसूस होती है। कोई उम्मीद में है तो कोई डर में। इजराइल के आइलत और तेल अवीव में एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ये खबर दिल को सच में भारी कर देती है, क्योंकि जब हमले इतने बड़े स्तर पर होते हैं तो आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। यूक्रेन में रूस के हमले और तेज हो गए हैं, जिससे शहरों और आम लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। ये सुनकर मन में एक थकान सी महसूस होती है।
जैसे ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। स्पेन के हवाई अड्डों पर हड़ताल के कारण उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है और ये दिखाता है कि छोटी छोटी चीजें भी कैसे पूरी दुनिया की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। जब 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा की बात आती है तो दिल सच में थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन ये भरोसा भी होता है कि देश हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $110 के पार चली गई हैं। ये सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आम आदमी आता है, लेकिन राहत की बात है कि सरकार ने अपने तेल भंडार इस्तेमाल करने के संकेत दिए हैं। थोड़ा सुकून मिलता है कि शायद महंगाई का बोझ कुछ कम हो सके। 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित चेन्नई लौट आए हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सैकड़ों परिवारों की खुशियों की वापसी है। सोचकर ये अच्छा लगता है कि कितने घरों में आज राहत के आंसू होंगे। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प। हमारे युद्धपोत समुद्र में तैनात हैं जहाजों की सुरक्षा के लिए। ये सुनकर दिल में गर्व होता है कि हमारे जवान हर हाल में देश के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ये जरूरी भी है क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव ही होते हैं। देश के कई हिस्सों में लू का अलर्ट जारी हुआ है। सच में ये गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये परेशानी बनती जा रही है। बच्चों के स्कूल टाइम बदलना ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर हैं। डिजिटल रुपए को लेकर आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं। ये सुनकर लगता है कि देश धीरे धीरे डिजिटल भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मन में ये भी आता है कि हर किसी तक ये सुविधा आसानी से पहुंचे, यही जरूरी है। एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा सुरक्षित भारत पहुंच गया है। ये खबर सच में राहत देती है, क्योंकि ऐसे समय में हर सुरक्षित वापसी उम्मीद को मजबूत करती है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई है। ये एक सकारात्मक कदम लगता है जो आगे चलकर देश के व्यापार और रोजगार को मजबूत कर सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई है। निवेशकों ने एक ही दिन में बहुत कुछ कमा दिया और ये देखकर समझ आता है कि दुनिया में हो रहा तनाव सीधे हमारी जेब तक असर डालता है।